पर्यटकों पर ही सवाल उठाए थे। पर्यटकों की गलती थी, वो वॉचफुल नहीं थे। ज्योति ने ये कहा था अपने वीडियो में, सरकार की गलती थी, सुरक्षा नहीं की गई, आतंकियों की मदद करने वाले भारतीय नहीं थे। ज्योति ने ये सब कुछ अपने वीडियो में कहा था और ये भी कहा था कि ये गलती पर्यटकों की थी कि वो ध्यान नहीं दे रहे थे, सरकार की गलती थी, आतंकियों की मदद करने वाले स्थानीय नहीं थे। ज्योति, जिसको आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ट्रैवल विद जो के नाम से इसका अकाउंट है इंस्टा और यूट्यूब के ऊपर, और वो अपने वीडियो के जरिए जगह जगह जाती थी, ट्रैवल से रिलेटेड जानकारियां साझा करती थी। लेकिन जब पकड़ी गई है तो उसे पता चला कि उसने पहलगाम हमले के बाद भी एक वीडियो बना के डाला था जिसमें उसने पर्यटकों को जिम्मेदार ठहराया था कि वो वॉचफुल नहीं थे, सरकार की गलती उसने बताई थी। और उसने ये कहा था कि आतंकियों की मदद करने वाले भारतीय नहीं थे। जासूस ज्योति ने पर्यटकों की गलती थी, वो वॉचफुल नहीं थे, उसने वीडियो बनाकर कहा कोड जो डिकोड कर रहे हैं हम, आतंकियों की मदद करने वाले भारतीय नहीं थे, ऐसा उसने वीडियो बना के कहा। दुश्मन के यार भारत के गद्दार की लिस्ट में पिछले 24 घंटे में कई नाम जुड़े। उनमें सबसे ज्यादा जो शातिर चेहरा है उसका नाम ज्योति मल्होत्रा है। ट्रैवल विद जो यानी जो के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आखिर ज्योति भारत की गद्दार कैसे बनी, कैसे ज्योति पर शक गया और कैसे ज्योति का हर साजिश वाला कोड डिकोड हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। नाम ज्योति मल्होत्रा, निवासी हिसार हरियाणा, काम यूट्यूबर, आरोप भारत से गद्दारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर की तरह एक यूट्यूबर है, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, जहां जाती लोग इस्तकबाल के लिए खड़े रहते। पाकिस्तान की एम्बेसी में तो इस तरह स्वागत होता जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो। और ज्योति को इतनी इज्जत, शोहरत, वीआईपी ट्रीटमेंट पाकिस्तान सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि ज्योति हिंदुस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान के दिए गए टुकड़ों के एवज में वफादारी दिखाती थी। यानी खाती रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गाती पाकिस्तान की थी। अब तक की खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा हासिल किया था और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती होती है। ज्योति इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। जब ज्योति एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिलती दिखी। अब देश की गद्दार ज्योति मल्होत्रा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब पाकिस्तान के शहर लाहौर गई थी। इसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात करती हुई दिख रही है। ज्योति के बारे में कुछ और बताएं, उससे पहले ज्योति की पूरी कुंडली को समझाते हैं। कब पाकिस्तान गई और अब क्या क्या राज उगल रही है। फिलहाल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। नकेल कसते ही कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें आतंकी हमले से पहले वो पहलगाम गई थी, इस बात को उसने कबूल किया है। उसने स्वीकार किया है कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। उसे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए था। यहाँ उसकी मुलाकात
एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। उसके बाद ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और वहां पर दानिश के कहने पर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने पाकिस्तान में उसके ठहरने और घूमने का इंतजाम किया। अली अहवान नाम के शख्स ने ही ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। इसी दौरान वो शाकिर और राना शहबाज नाम के 2 लोगों से भी मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी लिया, जिसे उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया, जिससे कि किसी को शक न हो। भारत वापस आने के बाद स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों से संपर्क में रही और देश विरोधी जानकारी देने लगी। इस दौरान वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ वो लगातार संपर्क में रही। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। ज्योति हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में ज्योति पहुंचती वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत में लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रहती थी। फिलहाल हिसार पुलिस ने 17 मई को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है और कई अहम राज उगलवाने के फिराक में है। वही ज्योति मल्होत्रा के पिता के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 साल पहले पाकिस्तान गई थी, लेकिन पाकिस्तान जाने का असल मकसद क्या था उसे बताने से कतराने लगे। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का वो आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान। हाँ, अब तो कहती पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मेरे को जाना तो जा। सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। बहरहाल ज्योति मल्होत्रा पुलिस की हिरासत में है, जहां पुलिस कई पहलुओं पर लगातार मल्होत्रा से राज उगलवाने के फिराक में है। अब देखना यह है कि आखिर और कितने राज फाश करेगी ज्योति मल्होत्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुक कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, जहां पर ज्योति मल्होत्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिसार के एसपी शशांक सावंत ने यह खुलासा किया है। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी ज्योति। जांच हो रही है कि ज्योति की इस पाकिस्तान यात्रा का इस हमले से कोई संबंध है या नहीं। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी ज्योति, और पहलगाम हमले के बाद ज्योति ने जो वीडियो डाला उसमें भी टूरिस्टों को जिम्मेदार ठहराया कि वो वॉचफुल नहीं थे। भारतीय सरकार को सुरक्षा न देने के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस बात को भी कहा कि आतंकियों की मदद किसी भारतीय ने नहीं की है। तो आप खबर देख रहे हैं, ज्योति पहलगाम हमले से पहले भी पाकिस्तान गई थी। यह खुलासा हिसार के एसपी ने किया है। अब जांच इस बात की हो रही है कि उसकी इस यात्रा का हमले से कोई संबंध है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेकर, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है।
बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज़ इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज। तो हम बोल ये रहे हैं, यहाँ पर बता ये रहे हैं कि ज्योति का यात्रा का अब संबंध जांचा जा रहा है कि पाकिस्तान गई किस लिए थी। कई बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति पाकिस्तानी हाई कमीशन में अधिकारियों के संपर्क में थी, और ये भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ भी वो कई लोगों के संपर्क में आई जिनके बारे में जानकारी पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों ने ज्योति को दी थी। वहाँ ज्योति कहाँ कहाँ किस किस से मिली, ये सब कुछ ज्योति से पूछा जाना बाकी है, और वहाँ पर किस तरीके की मदद उसे पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी ISI की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से दी गई, और उसके पीछे की वजह क्या थी। पाकिस्तानी अधिकारी यूं ही नहीं किसी भारतीय की मदद करते हुए पाकिस्तान में दिखाई पड़ते, फिर ज्योति की मदद करने के पीछे क्या वजह थी। क्या इन यात्राओं के दौरान उसे पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल गेन भी हुए, क्या उसके खर्चे को उसने खुद वहन किया, या फिर उसका खर्चा वहां पर सरकार की तरफ से या किसी के जरिए स्पॉन्सर किया गया था। ये कई चीजें ज्योति से पता की जानी यहां पर बाकी हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं पिछले एक साल में कहां कहां गई ज्योति मल्होत्रा, तो ये भी आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। 10 से ज्यादा बार पाकिस्तान, भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, अबू धाबी, नेपाल, चीन और सिंगापुर गई थी ज्योति मल्होत्रा। 10 से ज्यादा बार इन सभी देशों की उसने यात्रा की थी। उधर पिछले एक साल में देश में कहां कहां गई ज्योति, ये भी जानने वाली बात है। तो देश में उसने दिल्ली में वीडियोस बनाए, मुंबई पहुंची, कोलकाता पहुंची, श्रीनगर गई, कोच्चि, प्रयागराज, मनाली, गुलमर्ग, दीमापुर, कोहिमा, कटरा, कैलाश मानसरोवर, जगन्नाथ मंदिर, फिरोजपुर, हिसार, गोवा और अहमदाबाद तक वो गई थी। इन शहरों में वो कहां कहां गई, ये ज़रूर जानकारी उससे जुटाई जा रही है कि क्या उसने इन घूमने के दौरान आर्मी इंस्टॉलेशन का भी बाहर से दौरा किया, क्या उनकी लोकेशन को भी उसने फिल्माने की कोशिश की, और क्या इन सारी चीज़ों को उसने उन नंबरों पे शेयर किया जिन नंबरों को उसको दिया गया था, या फिर टेलीग्राम या दूसरे ऐसे साधनों के ज़रिए उसने अपने पाकिस्तानी दोस्तों के पास ये जानकारियां भेजने की कोशिश की। उधर आमतौर पर कहा जाता है कि चेहरों पर मत जाइए, असली चेहरा तो पर्दे के पीछे होता है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इसकी जीती जागती मिसाल है। कैमरे पर हंसती मुस्कुराती मासूम नजर आने वाली ज्योति अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में पाकिस्तान की जासूस बन चुकी है। पूरी रिपोर्ट में देखिए कैसे और किसके संपर्क में आने से जासूसी करने लगी ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान का मोहरा, ज्योति का फरेबी चेहरा, बन गई गद्दार, दुश्मन से प्यार। ज्योति का खतरनाक इरादा, ISI का कौन कौन प्यादा। कोड JO डिकोड, हंसता खिलखिलाता ये बिंदास चेहरा बेहद खौफनाक, खतरनाक और साजिश से भरा पड़ा है। इस फरेबी चेहरे के पीछे वो राज हैं जो अब बेपर्दा हो चले हैं। भारत का खाना और पाकिस्तान का गाना गाने वाली इस गद्दार का नाम ज्योति मल्होत्रा है। यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर के नाम पर ज्योति मल्होत्रा हर वक्त भारत के साथ गद्दारी कर रही थी। दुश्मन देश पाकिस्तान की खिलौना बनने वाली ज्योति के दिल दिमाग में भारत के खिलाफ जहर था तो पाकिस्तान के साथ प्यार। आरोप है कि जासूस ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की एजेंट बनकर भारत के कई खुफिया राज को दुश्मन तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो उसके कई सारे राज खोल रही हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना और वहां के बड़े लोगों से मिलना एक आम बात थी। आखिर ज्योति के ऊपर किसका हाथ था? उसे कैसे आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था?
यहाँ तक कि वो पाकिस्तान की उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाती थी जहां किसी भारतीय का जाना नामुमकिन है। आपको एक एक कर हर वो तस्वीर दिखाएंगे, कोड जेओ को डिकोड करेंगे और बताएंगे जासूस ज्योति क्यों गद्दारी के कटघरे में है। दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में ज्योति को स्पेशल इनवाइट किया गया था। ज्योति ने अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जियो पर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें वो पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ नजर आई थी। दानिश और ज्योति के सामने आई तस्वीर से साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ एनक्रिप्टेड तरीके से संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती थी। ज्योति मल्होत्रा ज्यादातर नई दिल्ली में रहती थी। हालांकि उसका पैतृक घर हिसार में है। वो एहसान और रहमान और दानिश के संपर्क में थी। दानिश नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में तैनात था। भारत ने पहले ही उसे जासूसी में शामिल होने के कारण देश से निकाल दिया था। दानिश को 13 मई को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। ज्योति पहली बार दानिश से 2023 में पाकिस्तान उच्चायोग में मिली थी। इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द PIOs, ठीक है। तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, but she did not have any direct access as such with any very important direct access नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज। ज्योति मल्होत्रा की पहुंच मरियम नवाज तक भी थी। ज्योति जब दूसरी बार पाकिस्तान गई थी तो उसने मरियम नवाज, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है, उनका इंटरव्यू लिया था। ये इंटरव्यू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर में लिया गया था। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज से ज्योति ने कई सवाल पूछे थे। वीडियो में ज्योति ने पाकिस्तान की तारीफ की थी और कहा था कि वो दूसरी बार पाकिस्तान आई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पहलगाम में हुए हमले के तार भी कहीं न कहीं ज्योति से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल ज्योति इसी साल पहलगाम घूमने गई थी। उसने पहलगाम ट्रिप की कई सारे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये ज्योति को सौंपा गया कोई मिशन था। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़
बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और चंद पैसों और ऐशो आराम के लिए जमीर बेचने वाली ज्योति मल्होत्रा अभी क्या क्या राज खोलती है, इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ज्योति मल्होत्रा की हो रही पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी के बाद हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, वहीं पाकिस्तान एम्बेसी में एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, या यूं कहें कि पाकिस्तान हाई कमीशन इस तरीके का एक मॉड्यूल चला रहा था जहां पर उसके अधिकारी भारत में पाकिस्तान के लिए जासूस तैयार कर रहे थे। पंजाब और हरियाणा के ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 जासूस पकड़े गए हैं, जिसमें ज्योति मल्होत्रा जो कि एक यूट्यूबर है, इसके अलावा गजाला जो कि मलेरकोटला की रहने वाली है, अरमान जो कि नू में का रहने वाला है, इसके अलावा देवेंद्र जो कि कैथल का रहने वाला है, और साथ ही एक यामीन जो कि पाक एम्बेसी के अधिकारी दानिश का जानकार है, जो कि भारतीय मूल का है और उसके लिए हवाला के पैसे और बाकी लॉजिस्टिक के लिए काम करता था। इन लोगों को एक जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति मल्होत्रा जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और 33 साल की एक अविवाहित महिला है, और उसको एक इनपुट के बेस पर पकड़ा गया है। और ये आरोप है कि वो पाकिस्तान में खुफिया जो भारत के तमाम जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स या खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान तक प्रोवाइड करा रही थी, और उसके कई पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी जो अधिकारी हैं या दूसरे यूनिट जो एजेंसी यूनिट है उससे उसके संपर्क थे, और वो लगातार उनके ज़रिए फ़ोन पर बात कर रही थी। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, उसमें दानिश जो कि अब भारत से भाग चुका है, पाकिस्तान हाई कमीशन में वीज़ा वो प्रोवाइड कराता था, वीज़ा को लेकर वो अधिकारी था, और जिन्हें भी भारत से पाकिस्तान जाना होता था वो अपने वीज़ा के लिए उनकी मुलाकात दानिश से ही होती थी। लेकिन दानिश ने वीज़ा के नाम पर एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जिसके बाद हर कोई हैरान है। हालांकि देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की खुफिया एजेंसी की माने तो सिर्फ ये 6 जासूस नहीं, इसके अलावा कई और जासूस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। फ़िलहाल ज्योति मल्होत्रा से इस वक्त पूछताछ हो रही है और उससे कई खुलासे सामने आए हैं। इसके अलावा गजाला से भी पूछताछ की जा रही है, यामीन से पूछताछ की जा रही है, अरमान से और देवेंद्र से भी पूछताछ की जा रही है। इनमें जो पकड़े गए हैं इसमें से अरमान जो कि मेवात के नू का रहने वाला है, वो सिम को प्रोवाइड कराता था दानिश के लिए, जिससे कि नए नंबर्स को अरेंज किया जाए और ये जानकारी मिल सके। इसके अलावा जो देवेंद्र है वो डिफेंस और एयरफोर्स को लेकर खुफिया जो लोकेशंस होते थे उसकी जानकारी और फोटो प्रोवाइड कराता था, और ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान के फेवर में और वीडियोस और साथ ही कई जो इन्फॉर्मेशंस है, जो इनपुट मिला है खुफिया एजेंसी के सूत्रों से, वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कराती थी, क्योंकि कई लोगों से लगातार उसकी नंबर पे बात होती थी और उसने कई नंबर्स और नाम को उसने गलत करके सेव कर रखा था। इसके साथ ही जो गजाला है वो एक विधवा लेडी थी जो कि मलेरकोटला की रहने वाली है, और उससे दानिश ने शादी का झांसा दिया था। उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता और शादी करेगा, और वो उसे पाकिस्तान के लिए वीज़ा भी दिलवाएगा, जिसके बदले वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो उसे पैसे देता था। शुरुआत में उसने पैसों से मदद की, उसके बाद उसने उसे ज़्यादा पैसे प्रोवाइड किए, जिसमें से ज़्यादातर पैसे उन जासूसों के लिए, उन हैंडलर्स के लिए था जिन्हें दानिश गजाला के ज़रिए पहुँचाना चाहता था। हवाला के ज़रिए यामीन जो है वो पैसे प्रोवाइड कराता था दानिश को, और उसके बाद उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट करता था, क्योंकि दानिश
पाकिस्तान हाई कमीशन में अधिकारी था, वो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली दिल्ली या दूसरी जगह नहीं जा सकता था, जिसके लिए उसने इन तरह के हैंडलर्स को तैयार किया। और अब जो ये 6 जो जासूस पकड़े गए हैं, उसमें देश की सुरक्षा एजेंसियों की माने तो ये माना जा रहा है कि कई और ऐसे जासूस हैं जो इन सब के लोगों के संपर्क में था और उनकी कहीं ना कहीं दानिश से मुलाकात होनी थी। दानिश, जो जांच में पता चला है, दानिश इतना शातिर था कि उसने ज्योति जैसे तेज़ तर्रार लड़की जो कि पढ़ी लिखी थी, उसको उसने दूसरे मॉड्यूल के लिए तैयार किया। तो वहीं गज़ाला और बानू नसरीन, हालांकि बानू नसरीन के जो रोल को जांच कर रही है, वो भी एक विधवा है और वो भी जो है गज़ाला के ज़रिए पाक हाई कमीशन में दानिश से उसने मुलाकात की थी। गज़ाला एक विधवा है और उसको उसने दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया, यानी कि पाकिस्तान की जिस तरीके से ये नापाक हरकत और जिस तरीके से वीज़ा के नाम पर वो भारत के लोगों को उसने जासूस के लिए तैयार किया, उसने पैसों का लालच दिया, उसने प्यार का लालच दिया, उसने शादी का लालच दिया, यहाँ तक कि उसने वीज़ा को देने का भी जो उसने लालच दिया। तो इस तरीके से दानिश ने अब तक कितने जासूस तैयार किए हैं इसका फ़िलहाल पता नहीं चल पाए, लेकिन एजेंसीज़ और पुलिस ये मानती है कि इन 6 जो जासूसों के ज़रिए वो बाकी जासूसों तक पहुंच सकती है। और कहीं ना कहीं जो कई ऐसे और भी संदिग्ध हैं जो इस वक्त एजेंसी के रडार पे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन